वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं विकी। आज हम व्यूअर्स सीरीज का सीजन 1 का सेकेंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा, लूथर के बेटे के ऊपर कोई हमला कर देता है और लूथर वहां पे भाग के जाता है और उसे उठाता है और सामने धकेल देता है। फिर जब वो उसे देखता है तब वो हैरान रह जाता है। दरअसल ये उसकी वाइफ ही होती है जो वायरस के वजह से पॉजिटिव हो चुकी थी। ये अब एक अलग क्रिएचर बन चुकी थी और आखिर में लूथर को अपने आप को और अपने बेटे को बचाने के लिए मजबूरी से उसे मारना पड़ता है और वो उसे मार देता है। और तभी वहाँ पे कुछ पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और लूथर को अरेस्ट कर लेते हैं। अगर इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आ रहा है, तो जल्दी से जाइए उस एपिसोड को देखिए, तब जाके आपको सेकंड एपिसोड समझ में आएगा। डिस्कवरी मूवीज हिंदी प्रेजेंटिंग व्यूअर्स। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें एक कार दिखाया जाता है जिसपे एक लड़का और एक लड़की इंटीमेट हो रहे थे और तभी उनके कार के पीछे से कुछ आवाजें आता है जिसे देखने के लिए वो लड़का जाता है और तभी उसके ऊपर कोई हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं वो हमला करने वाला और कोई नहीं माइकल ही होता है। फिर वो लड़की वहाँ पे भाग कर आती है और माइकल उसे भी मार देता है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम लूथर को देखते हैं जो कि पुलिस कस्टडी में था। तभी वहाँ पे एक ऑफिसर आता है जिनका नाम माइकलिन होता है और तभी लूथर उससे पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ गया। वो ऑफिसर कहता है कि अभी फिलहाल वो चाइल्ड प्रोटेक्टिव ऑफिसर के पास है और लूथर कहता है कि उसके जान पे खतरा है, वो मेरे पास होना चाहिए। वो ऑफिसर कहता है तुमने तुम्हारी वाइफ को मारा, हम ऐसे कैसे तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पास छोड़ सकते हैं। लूथर कहता है डिटेक्टिव यान कहाँ गए, उनके साथ मेरा कुछ डील हुआ था। तब वो ऑफिसर कहता है ये केस मुझे हैंडल करने के लिए दिया गया है और वो वहाँ से चला जाता है। लूथर उसे रुकने के लिए बहुत कोशिश करता है मगर वो नहीं रुकता और तभी हम लूथर के बेटे को देखते हैं जिसके पास एक लेडी होती है, वो उसे समझा रही थी, उसका मन बहला रही थी। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो सीक्रेटली ऑनलाइन में रिपोर्टिंग का काम कर रही थी। वो लड़की माइकल की वीडियो में कुछ बोलती है और उसका वॉइस को एडिट करके चेंज करके ऑनलाइन पब्लिश कर देती है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम उसी पुलिस स्टेशन को देखते हैं जहाँ पे लूथर था। वहाँ पे कुछ एजेंट्स आते हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से थे। वो ऑफिसर मैकोलिन को एक पेपर देते हैं और बोलते हैं डॉक्टर लूथर को हमें हिरासत में लेने की आदेश मिला है। फिर ऑफिसर मैकोलिन उन्हें लूथर के पास ले जाता है और लूथर बोलता है कि ये लोग कौन है। फिर ये लोग बोलते हैं कि तुम बाद में जान जाओगे और वो लूथर को वहाँ से ले जाते हैं। सीन चेंज होता है, हम उसी लेडी को देखते हैं जो लूथर के बेटे को बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, और लूथर के बेटा बोलता है कि मुझे मेरे पापा के पास जाना है। वो लेडी बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम बोलो तो मैं तुम्हारे मम्मी के पास छोड़ दूँ। तब लूथर के बेटा मना कर देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अगर लूथर ने उसके वाइफ को मार दिया तो ये लेडी उसका बेटे को क्यों बोल रहा है कि मैं तुम्हारे माँ के पास भेज दूं? दरअसल ये बात आप थोड़ी ही देर में जान जाओगे। उसके बाद हम इस ऑफिसर को देखते हैं जिसे एक कॉल आता है। ये कॉल उसी लड़की का होता है जो ऑनलाइन में सीक्रेटली काम कर रही थी। वो लड़की इस ऑफिसर से पूछती है क्या कुछ खास जानकारी मिला इस केस के ऊपर। वो ऑफिसर कहता है अभी तक तो नहीं, और फिलहाल मुझे एक काम मिला है एक घर के ऊपर निगरानी रखने का। फिर वो लड़की बोलती है क्या तुम अब होमगार्ड का काम करने लगे। वो ऑफिसर कहता है ऐसा नहीं है, दरअसल यहाँ पे एक लेडी का मर्डर हुआ था इसीलिए मुझे ये काम दिया गया। फिर वो लड़की बोलती है क्या मैं वहाँ आ सकती हूँ। वो ऑफिसर मना कर देता है। वो लड़की कुछ लालच देती है जिसके बदले में वो ऑफिसर राजी हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम इन एजेंट्स को देखते हैं जो लूथर को एक सुनसान एरिया में लेके आते हैं। वो एक वेयर हाउस के नीचे गाड़ी रोकते हैं और लूथर को उस वेयर हाउस के ऊपर लेके जाते हैं, एक कोने में बिठा देते हैं। तब वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम क्लेरा होता है और लूथर उसे बोलता है कि देखो तुम्हें जो भी करना है करो, लेकिन मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। वो लड़की बोलती है कि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। इसके बाद हम इस ऑफिसर को देखते हैं, इसके पास वो लड़की आती है। वो लड़की उस घर की चाबी मांगती है। ये ऑफिसर कहता है वो घर खुला है। फिर वो लड़की उस घर के अंदर चली जाती है। वो इधर उधर देखने लगती है, हर एक चीज का फोटो खींचने देखती है। फिर वो एक चीज देखती है जिसे देख के वो बहुत हैरान रह जाती है। दरअसल ये माइकल और लूथर का फोटो देखती है, फिर अपने कैमरे से उनके फोटो खींच लेती है। इसके बाद हम एक बाइक राइडर की टीम को देखते हैं जो कि छोटे मोटे चोरी वगैरह भी करते थे। फिर इनका लीडर माइकल का न्यूज देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि माइकल ने कुछ लोगों को मार दिया है। ये सुन के ये लीडर बहुत गुस्सा हो जाता है और माइकल को अनाप शराब बकता है। उनमें से एक बंदा बोलता है कि इस बंदे को मैं जानता हूँ।
अभी कुछ हफ्तों पहले उसका बाइक ठीक करने के लिए देके गया था, अभी तक लेने के लिए वापस नहीं आया। इसके बाद हम क्लेरा को देखते हैं जो लूथर से पूछता है ये सब कैसे हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। तब लूथर कहता है ये एक ऐसा सिम्टम है जो इंसान के खून को डाइजेस्ट करने का पावर रखता है। और ये बात क्लेरा को यकीन नहीं आता है, जिसे देखकर लूथर गुस्सा हो गया बोलता है कि तुम क्या जानते हो ये चीज क्या है और कैसे फैलता है। तब क्लेरा बोलती है कि क्या ये सच में फैलता है। तब लूथर बोलता है कि हाँ माइकल, उसके बाद वो डेंटिस्ट, फिर मेरा वाइफ, मेरा यकीन कीजिए ये फैलता है। और तभी हम उन बाइक राइडरों में से एक बंदे को देखते हैं जो किसी के पास पैसा लाने के लिए जा रहा था और तब उसके साथ कुछ अजीब होता है। उसे हर एक चीज का आवाज बहुत तेजी से सुनाई देता है, बहुत करीब से दिखाई देता है, जैसे कि माइकल के साथ हो रहा था। दरअसल ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि माइकल उसके पास अपने गाड़ी ठीक करवाने के लिए गया था, जिसके वजह से अब ये भी इन्फेक्टेड हो गया है। इसके बाद हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में जाता है। जब वो अंदर जाता है तो वो देख के ही हैरान रह जाता है क्योंकि पूरा का पूरा रेस्टोरेंट खाली था। और जब वो थोड़ी ही देर अंदर जाता है तब उसके ऊपर कोई हमला कर देता है। दरअसल ये माइकल ही होता है जो एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला किया था और वो उसे मार देता है। इसके बाद हम इस लड़की को देखते हैं जो माइकल और लूथर की फोटो के बारे में कुछ रिपोर्टिंग करती है। वो लूथर को एक किलर का दोस्त कहलाती है और उसके बारे में कुछ अनाप शराब कहती है और अपने सीक्रेट चैनल में अपलोड कर देती है। इसके बाद हम लूथर को देखते हैं क्लेरा उस लड़की के सीक्रेट चैनल का न्यूज दिखाती है, जिसे देखकर लूथर बोलता है तुम लोगों को क्या बताना चाहती हो। फिर क्लेरा बोलती है कुछ भी नहीं। फिर लूथर को कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें कुछ लोगों का हत्या की गई थी। फिर वो लूथर से बोलती है कि इन लाशों में से ज्यादातर खून गायब है और लूथर बोलता है कि हाँ मैं ये जानता हूँ। क्लेरा बोलती है कि तुम इनमें से क्यों नहीं। तब लूथर बोलता है कि मुझे नहीं पता, हो सकता है इनमें कोई को फैक्टर होगा जो मुझ में नहीं है। फिर क्लेरा बोलती है क्या है वो को फैक्टर। लूथर बोलता है मुझे नहीं पता, मगर मैं उसके ऊपर कुछ रिसर्च वगैरह करके उसका पता लगा सकता हूँ। तब क्लेरा बोलती है इसीलिए तो हमें तुम्हारी जरूरत है। लूथर बोलता है उससे पहले मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए और मुझ पे लगा सारे चार्जेस हट जाना चाहिए ताकि मैं मेरे बेटे को पास रख सकूं। तब क्लेरा बोलती है ये सब बातें तुम हमारे बॉस को बताना, अगर वो राजी हो जाते हैं तो हम तुम्हें काम पे रख देंगे। फिर क्लेरा उसे अपने बॉस के पास ले जाती है। क्लेरा का बॉस एक डॉक्टर होता है जिनका नाम निक्लोर होता है और वो लूथर को कहता है क्या तुम हमारे साथ काम करने के लिए राजी हो गए हो। तब लूथर बोलता है उससे पहले मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। तब निक्लोर कहता है माफ करना, तुम्हें यहाँ लाने के लिए तुम्हारे बेटे को हमें इस्तेमाल करना पड़ा। और तब वो किसी को कॉल करता है और बोलता है उसके बेटे को ले आओ। और तब हम देखते हैं लूथर के बेटे को ये ले आते हैं और लूथर उसके बेटे को गले लगा देता है और ना चाहते भी ये उनके साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद हम उस बाइक राइडर को देखते हैं जो पैसा लाने के लिए गया था। वो उस आदमी के दरवाजे को तेजी से लात मारता है और अंदर जाता है और उस आदमी को मार देता है। उसके बाद हम लूथर को देखते हैं जो अपने बेटे को समझा रहा था। वो उसे उस हादसे के बारे में बता रहा था। वो बोल रहा था कि वो तुम्हारे मॉम नहीं थी, वो कुछ और बन चुकी थी। और लूथर का बेटा कहता है कि हाँ मैं ये जानता हूँ। और लूथर अपने बेटे को कहता है कि डरो मत, ये मुसीबत जल्द ही खत्म हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे सीन चेंज होता है। हम एक लड़की को देखते हैं जिसे माइकल देख रहा था। उसके गले में हर एक नब्ज उसको धड़कती हुई दिखाई दे रहा था। तब वो देखता है उस लड़की के हाथ में एक स्टिक है। तब उसे पता चल जाता है ये लड़की अंधी है। फिर वो लड़की बोलती है कौन हो तुम, मैं तुम्हारे सांसें सुन सकती हूँ, क्या तुम मेरे ड्राइवर हो। तब माइकल बोलता है कि नहीं। फिर वो उसके पास जाके बैठ जाता है। तब वो लड़की उसके बारे में कुछ बोलती है। वो उसके भाई के बारे में कुछ बोल रही थी। वो बोल रही थी कि मेरे भाई कुछ दिनों पहले गुजर गया। ये बात उसके पास बैठे माइकल सुन रहा था। उसके अंदर कुछ अलग ही फीलिंग्स चल रहा था, जो बात उसके चेहरे में दिखाई दे रहा था। फिर वो लड़की अपने बैग से मोबाइल निकालती है और माइकल को बोलती है क्या तुम देख सकते हो कि मेरा कैब अभी तक क्यों नहीं आया। और माइकल उसे देखकर बोलता है कि वो बस थोड़ी ही दूर में है। और तभी वहाँ पे उसका कैब पहुँच जाता है और माइकल उस लड़की को कुछ नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। बाद हम लूथर और उसके बेटे को देखते हैं। लूथर का बेटा बोलता है कि अंकल माइक का क्या होगा। लूथर बोलता है कि मुझे उसके लिए भी यहाँ रहना पड़ेगा ताकि किसी का मॉम और किसी का दोस्त ऐसा ना हो पाए और ये सब मैं ही ठीक कर सकता हूँ, इसलिए ये लोग मुझे यहाँ पे काम पे रखे हैं। इन्हें मेरी जरूरत है और मुझे तुम्हारी। अगर तुम मेरे पास रहोगे तो मैं सब कुछ ठीक कर पाऊंगा। और आखिर में हम निक्लोर को देखते हैं जो किसी के साथ फोन पर बातें कर रहा था। वो कहता है कि सर लूथर भी माइकल के साथ क्वारंटाइन में था, वो भी इन्फेक्टेड हुआ था, ना जाने कैसे वो ठीक हो चुका है और अब उसे ये लगता है कि फ्रियन से इन्फेक्टेड लोगों को वो ठीक कर सकता है। फिलहाल उसे काम करने के लिए एक रूम दिया गया है और सर हमारा काम खत्म होते ही हम उसका खेल खत्म कर देंगे। और एक दिक्कत की बात है सर, उसका एक बेटा है, आप कहो तो हम उसका भी इंतजाम कर लेंगे। बस इतना ही कहकर वो कॉल काट देता है और हिडन कैमरा के जरिए लूथर और उसके बेटे के ऊपर निगरानी रखता है और यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।